सुनिए कथा यह पावन कार्तिक मास की। यह कथा खास है शुद्ध मन से सुनने वालों के लिए। जो इसे ध्यान से सुनेगा उसके जीवन में धर्म का दीप जलेगा, प्रेम के सुमन बरसेंगे और मोक्ष का द्वार खुलेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सभी कथा और अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक मास भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे पुण्यदायी मानी गई है। इस मास का हर दिन हर क्षण साधक को धर्म, भक्ति और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। 7वें दिन की कथा विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की कृपा से जुड़ी हुई है। यह कथा संसार की मोह माया से मुक्त होकर आत्मा को शांति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इस दिन का पूजन और कथा श्रवण अंधकार को मिटाकर ईश्वर के प्रकाश में लाने वाला होता है। आज की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन की अस्थायी सफलताओं से परे सच्चा आनंद और शांति केवल भगवान की आराधना और आत्मा की मुक्ति में ही है। जो व्यक्ति सच्चे मन और आस्था से इस दिन की पवित्र कथा को सुनता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। अब सुनिए आज की कथा। एक बार की बात है, राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। राधा जी की सारी सखियां दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ चलकर अपनी बेटी को देखो, एक काले सांप ने उसे डस लिया है। राधा के सिर से दोनी गिर गई और वह बेहोश हो गई। अब राधा के विष को उतारने के लिए किसी गुड़ी को बुलाना पड़ेगा। माँ ने यह सुनकर डर के मारे रोते हुए राधा को अपने हृदय से लगा लिया। एक सखी कहने लगी, माँ यदि राधा जी को ठीक करना है तो श्री कृष्ण जी को बुलवाओ। अगर कृष्ण जी आएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएंगी, क्योंकि श्री कृष्ण गरुड़ है। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। सूरदास जी बताते हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखियां कृष्ण जी की माँ यशोदा के पास गई और कहने लगी, मैया आपका कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतार सकते हैं। आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेजें। राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। माँ यशोदा ने सुना तो मुस्कुराई और सोचने लगी कि थोड़ी देर पहले राधा तो मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा का कारण समझकर माँ चुप हो गई और सखियों को हंसने का कारण नहीं बताया। अब माँ यशोदा ने कान्हा जी को पुकारा और कहा, कान्हा, राधा के यहाँ कीर्ति नाम की ग्वालिन तुम्हें लेने आई है, तुम वहाँ चले जाओ। सुना है राधा को काले सांप ने डस लिया। लल्ला जल्दी आओ और उसका विष छाड़ दो। माँ ने मन ही मन मुस्कुराया और कहा, कृष्ण, सुना है तुम कुछ ऐसा जादू मंत्र जानते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ी बनकर वहाँ पहुँच गए। जब वृषभानु सुता राधा ने देखा कि श्री कृष्ण उनके द्वार पर आए हैं तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने आप को धन्य समझने लगी। प्रेमवश राधा जी एकदम मुरझा गई और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे। राधा को इस प्रकार देखकर माँ भी व्याकुल हो गई। माँ ने देखा कि राधा के हर अंग में विष का प्रभाव हो गया है। अब माँ रोते रोते इधर उधर भटक रही थी। अपनी पुत्री को बार बार गले लगाते रही। श्री कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़ी, उनके पैरों को पकड़कर कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपया करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे जो समझे, लेकिन प्रेम पूर्वक हृदय के भाव को श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों ही पूरी तरह समझ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने झाड़ू फूंक शुरू की और राधा जी को छुआ। जैसे ही श्री कृष्ण ने उन्हें छुआ, राधा रानी ने होश खो दिया था। अब उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। शरीर का विष तो श्री कृष्ण ने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। राधा रानी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और श्री कृष्ण को देखा। बस वहीं उन्हें टक टक निहारती रही। फिर लाज से खड़ी होकर अपने वस्त्र संभालने लगी। फिर राधा रानी ने माँ से पूछा, माँ आज क्या है, सब लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हैं? माँ बोली, राधे, तुम्हें सांप ने डस लिया था। तुम्हें अपने तन मन की कोई सुध नहीं थी। अब श्री कृष्ण के मंत्रों द्वारा तुम्हारा उपचार हुआ है। राधा रानी की माँ बार बार कृष्ण की बड़ाई करने लगी। माँ ने कृष्ण के मुख को चूमा और गले लगाया, फिर उन्हें घर भेज दिया। माँ ने मन ही मन सोचा, राधा कृष्ण की यह जोड़ी मानो भगवान ने सोच समझकर बनाई है। ब्रज के घर घर में अब यह चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े गारुड़ हैं।
भगवान ने इस तरह और भी कई सुंदर प्रेम लीलाएं ब्रज में की हैं। अब सुनिए अगला वृत्तांत। इस समय भगवान शिव और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। उधर वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देखकर वृंदा अत्यंत चिंतित हो गई। अपने व्याकुल मन को शांत करने के लिए वह महल, अटारी, गौशाला और वाटिका पर घूमने लगी, लेकिन कहीं भी उसे शांति नहीं मिली। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उन्होंने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह भयभीत हो गई और वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उन्होंने एक तपस्वी और उनके शिष्य को देखा। वृंदा ने उनसे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। वृंदा की विनय सुनकर मुनि ने केवल एक हुंकार से उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने विनय पूर्वक कहा, हे मुनि, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। बताने की कृपा करें कि इसमें विजय किसकी होगी। आप तो अंतर्यामी हैं। मुनि ने आकाश की ओर देखा। तभी 2 बंदर आए, मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत से वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वह बंदर आकाश की ओर से आए और जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लेकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का। तब उसे कुछ होश आया। फिर भी वह विलाप करती हुई मुनि से बोली, हे मुनि, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव जी के हाथों से कैसे मारा गया? कृपया करके मेरे पति को फिर से जीवित कीजिए। मुनि ने कहा, हे भद्रे, शिव जी के हाथों मारे हुए को जीवित करना अत्यंत असंभव है। फिर भी तुम्हारे लिए हम कृपा करके इसे जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ आलिंगन कर रहा था। लेकिन वह जलंधर का नहीं था, बल्कि विष्णु जी जलंधर का वेश धारण किए हुए थे। वृंदा ने जब उसे पहचाना तो अत्यंत क्रोधित हुई और बोली, तुमने मेरे पतिव्रत धर्म नष्ट किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। वृंदा ने देखा कि वास्तव में वह कपट मुनि ही थे और उन्होंने माया द्वारा 2 राक्षस बनाए थे। कालांतर में वे राक्षस उनकी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो उनका शिष्य था वही बंदर का रूप धारण कर उनकी सहायता करेगा। क्योंकि उन्होंने वृंदा के साथ छल किया, इसलिए वृंदा ने कहा, तुम अभी इसी समय शिला अर्थात पत्थर हो जाओ। वृंदा के इस प्रकार श्राप देने की कथा के बाद देव ऋषि नारद ने महाराज पृथु से कहा, हे राजन, भगवान विष्णु ने देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही वृंदा का शील भंग किया, इसलिए मन ही मन वे भी अत्यंत दुखी थे। जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, वृंदा ने श्राप दिया और भगवान विष्णु ने उसे ध्यान में रखते हुए वृंदा की चिता के पास शिला रूप धारण किया। इधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य राक्षसी माया द्वारा पार्वती का रूप धारण करके शिव जी को मारने लगा। शिव जी ने नीचे मुख करके बैठकर इसका सम्मान किया। यह सही अवसर जानकर जलंधर ने शिव जी पर अनेक बाणों से प्रहार किया। शिव जी को संकट में देखकर भगवान विष्णु तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने राक्षसी माया का शिव जी को बोध कराया। तब शिव जी सचेत होकर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। शुंभ और निशुंभ भयभीत होकर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। शिव जी ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती जी के हाथों मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल समाप्त हो गया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज के साथ शिव जी को दे दिया। शिव जी ने श्रीहरि के तेज, अपने तप और पतिव्रता स्त्रियों के तेज को मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से अब जलंधर का सिर कटकर धरती पर गिर पड़ा। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में और वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम सभी पर महान उपकार किया, परंतु एक अनर्थ हुआ है। वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग होने से भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता पर लौट रहे हैं। कृपया इस विषय में कुछ कीजिए। शिव जी ने कहा, हे देवताओं, आप सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट का समाधान है। समस्त देवता योग माया की शरण में गए और स्तुति करने लगे, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे उत्पन्न हुए हैं।
आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। आपके भक्त कभी अनादर और मोह का शिकार नहीं होते। हमारा नमस्कार स्वीकार करें। तभी आकाश में तेज पुंज प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूपी में मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूप से तुम्हारी सिद्धि होगी, इनकी आराधना करो। तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए, आंवला, तुलसी, मालती। श्री लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या पूर्वक भाव से बीज दिया, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदी और आंवला और तुलसी भगवान को प्रिय है। वृंदा ने वृक्ष रूप धारण किया और भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक मास के उत्सव में तुलसी की पूजा का खास महत्व है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा और गंगा जल और तुलसी पूजन से ये तीनों समान है। जो व्यक्ति प्राण निकलते समय मंजरी सहित तुलसी दल अपने कंठ में रखता है वह पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त करता है। जो अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति मंजरी युक्त तुलसी दल और आंवले का फल मुख में रखता है वह साक्षात भगवान विष्णु के समान होता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है वह अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देवर्षि नारद महाराज पृथ्वी को यह कथा सुनाकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। अब सुनिए तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस ब्रजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही है तू किन्हु ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोर विनेश उसकीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जन छड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रप्य ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन होहु बिहाला। समय पाई व्योरो पाती तोरा, पूजिहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोकी तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड नामक सिर ताजा। तुलसी बही तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कलप बीत जब गयूं, कलप त्रित जन्म तब भयूं। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरही ना तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिर उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लखियो ना निज करतूति पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धग रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा।
जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद ई है। बिनु तुलसी हर जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीड़ा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल हरि हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करी जो नित्य नर नारी, हो ही सुख भाषी ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीपदान करी पुत्र फल पाविहि, बंदेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न आश्रय धन जन लड़ही। ग्रह बसहि पूर्णा अत्र, लाही अभिमत फल जगत। मह लाही पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पहि तुलसी। तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो, जगमह तुलसी दास। आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजीरे कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैध्व आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस प्रकार तुलसी चालीसा, तुलसी आरती और पूजन से घर और मन दोनों पावन बनते हैं। कार्तिक मास का महात्म्य अत्यंत ही अद्भुत है।
जय तुलसी महारानी, जय हरि की पटरानी। धन्य धन्य तुलसी माता, आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में सदा के लिए बना रहे।